बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम सद्दाम उल हक है और मैं हक ब्रदर्स रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो तीन टॉपिक्स हैं। एक, जो बिनी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पे टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए हैं वो कौन से टैक्सेस हैं और क्या इम्पेक्ट है उसका। दूसरा ये कि ई सेवन का बेसिकली जो टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है वो क्या है। और एक जो लास्ट वन है, डीएचए एक अंडरटेकिंग ले रहा है अगेंस्ट 7E फॉर्म के। उसमें जो अगर आप अभी तक आप सेलर या बायर के तौर पर अगर अभी तक आपने ट्रांसफ़र आपकी अपकमिंग है तो आपको आज के बाद से उस पे से गुजरना पड़ सकता है। वो क्या है उस बारे में आपको थोड़ी सी आगाही देनी है। और साथ ही साथ मज़ीद आगे चल जाने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें टॉपिक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो नए टैक्सेस मिनी बजट में इम्प्लीमेंट हुए हैं वो 236C फॉर सेलर एंड 236K फॉर परचेजर, दोनों का प्रॉपर्टी में लेन देन के ऊपर टैक्सेस इम्प्लीमेंट हुए हैं। फाइलर के लिए 2% से 3% से 1% इंक्रीमेंट हुआ है फॉर सेलर एज वेल एज फॉर बायर। और सेलर के लिए अगर वो नॉन फाइलर हैं तो 6%, और अगर वो बायर है तो 10.5% इम्प्लीमेंट हुए हैं। इसका इम्पैक्ट सबसे पहले जो गवर्नमेंट का रुझान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एफबीआर के रडार के अंदर लेके आने का है। अगर हम ज़्यादा बात करें तो इस टाइम मोस्टली पाकिस्तान की आवाम जो रियल स्टेट या किसी भी शोबे बिजनेस में है वो फाइलर है और वो ट्रांजेक्शन कर रही हैं। तो ट्रांजैक्शन की स्पीड जो है इस टैक्सेस से जो इम्पेक्ट कर रही है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं कर रही है। लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जो बाइंग सेलिंग है वो अपने रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह से पहले थी, ईद से पहले टैक्सेस इम्प्लीमेंट होने से पहले, ईद के बाद भी जैसे ही मार्केट ओपन हुई है तो इस टैक्सेस का ज़्यादातर लोगों ने इसका नेगेटिव इम्पेक्ट नहीं दिखाया। ठीक है, पिछले साल भी 1% इंक्रीज हुआ था, इस साल भी इंक्रीज हो गया। इसके बाद मैं चलूंगा आपके पास 7E फॉर्म जो एक जेर बहस है आजकल पूरी मार्केट में, वो ये है जो लास्ट ईयर भी इम्प्लीमेंट होने की कोशिश की थी। ये फॉर्म या ये जो टैक्स ऑर्डिनेंस है ये बेसिकली इसमें एक घर या एक कमर्शियल प्लाजा या प्रॉपर्टी, उसके अलावा 2.5 करोड़ की मालियत में कैश या प्रॉपर्टी, इन सब के अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी या कैश आपके पास होता है तो एफबीआर आपसे उस प्रॉपर्टी का 1% टैक्स लेती है। ये टैक्स या लास्ट ईयर भी इम्प्लीमेंट होने के लिए आया था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, स्टे लग गया। इस बार भी ये इम्प्लीमेंट होने के लिए आया है लेकिन ज़राए के मुताबिक इस पर स्टे लग जाएगा या ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। दूसरा, डीएचए इसके अगेंस्ट अंडरटेकिंग ले रहा है। अंडरटेकिंग में अगर आप मैं आपको स्क्रीन पे आपको वो अंडरटेकिंग में आप अगर बायर या सेलर हैं आने वाले दिनों में तो उसमें आपको एक अंडरटेकिंग से गुजरना पड़ेगा। फॉर सेलर बेसिकली ये जो भी आपका प्लॉट है उसकी आपने यहाँ डिटेल्स पुट करनी है इनिशियल, उसमें आपने इस इनको अंडरटेकिंग देनी है कि यू आर ऑनर ऑफ दैट प्लॉट, और इसके अगेंस्ट जो कैपिटल गेन टैक्स है सेकंड पॉइंट वो आपने पे करना है। डेफिनेटली यू आर एलिजिबल टू पे, और आप पे करेंगे तो डीएचए उसकी ट्रांसफर करेगा। सेकंड चीज़ ये कि इफ़ एनी अदर टैक्सेस imposed by the गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान और कैंट पोर्ट एंड यू आर बाउंड टू पे दैट। थर्ड वन इज सो सिंपल। फोर्थ वन इस अंडरटेकिंग का जो मतलब है या मकसद है वो ये है, मकसद है कि 236C, ये वही वाली बात कि कैपिटल गेन टैक्स के अगेंस्ट जो आपका टैक्स बन रहा है या इसके अलावा कोई भी अंडरटेकिंग आप देते हैं कि एडिशनल टैक्स आप पर अगर डिमांड किया गवर्नमेंट ने 3% से और इंक्रीज हो गया, जो कि नहीं होना, लेकिन फॉर द सेफ साइड डीएचए ने ये टर्म ऐड की हुई है कि अगर हो जाता है तो आप बाउंड है पे करने के लिए। उसके अलावा लास्ट पॉइंट कि अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है और आपने वो डिक्लेयर की हुई है और उसके अगेंस्ट आपका टैक्स बनता है तो यू हैव टू पे दैट डीएचए, उसके
रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि अगर आपका एफबीआर का पर्सनली आपका एफबीआर आपको बाउंड कर लेता है, आपसे पूछगछ कर लेता है, तो डीएच उसमें बाउंड नहीं है। डेफिनेटली ये एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसमें पूछगछ भी यही है कि अगर आप फाइलर हैं और आपने अपनी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं की हुई, डेफिनेटली हम में से जितने भी लोग फाइलर हैं उन्होंने सब कुछ अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं। जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए टैक्सेस इंक्रीज होंगे, उनके लिए अगर उन्होंने कोई डिक्लेयर नहीं किया हुआ और वो नॉन फाइलर हैं तो उन पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू नॉन फाइलर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट कोई अथेंटिक नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, डिक्लेयर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, कोई एफबीआर ने तरीक़ेकार वाज़ह नहीं किया हुआ। ये जस्ट मार्केट रूमर्स हैं जो मुझे आपको बताना है। ये फॉर्म एक फॉर्मेलिटी है जिसमें ये तमाम चीज़ें मेंशन हैं, इसमें आप साइन करेंगे, ये सबमिट होगा तो आपकी ट्रांसफ़र होगी। ले और रह गई बात इस पे ये कैसा है इसका साइन करना, इसको गो थ्रू करना। डेफ़िनेटली आपको पाकिस्तान में अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो आपके आपको यहाँ के गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट रूल्स अभी इम्प्लीमेंट होंगे तो तब इसके इम्पैक्ट्स नज़र आएंगे। अभी तो इसकी मार्केट रूमर्स हैं और आप तक जस्ट ये पहुंचाना ये बात की एग्जैक्टली है क्या। मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मज़ीद आती है जो मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करनी है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।